17 जुलाई को हमने सबसे पहले ड्रोन के माध्यम से इन तस्वीरों को दिखाना प्रारंभ किया था। वो एक नवाचार था, स्टार्टअप था। हमने सबसे पहले एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई कि ड्रोन के माध्यम से इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। ये कार्यक्रम सुबह 0 RD से शुरू किया था 17 जुलाई 2023 को, जो एक प्रशासन के लिए भी, दो राज्यों के लिए, हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में वो वीडियो काम आए। और उसके तुरंत बाद अगले ही दिन राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी और हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तुरंत प्रभाव से ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की। उससे निगरानी प्रभावी तरीके से हुई। छोटे छोटे बिंदुओं पर गौर किया गया और उन जो लूज होल्स थे जो कहीं दिखाई दे रहे थे या उससे जो समस्याएं आ रही थी उन पे गौर फरमाया गया तथा एक प्रभावी तरीके से ऑफिस में बैठ करके इस कार्यक्रम को टेबल वर्क के रूप में अंजाम दिया गया, जिसका परिणाम ये प्राप्त हुआ कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर बाढ़ की गंभीर परिस्थितियां नहीं बन पाई। वरना आप पीछे का दृश्य देखेंगे जो हमने ड्रोन के माध्यम से भी हरियाणा का आपको फतेहाबाद तक का दिखाया था कि पूरा इलाका किसानों का खत्म हो चुका था। खेती, धान, नरमे की फसलें तहस नहस हो चुकी है। ये एक पूरा सीजन किसानों का जा चुका है। राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा राजस्थान के अंदर घग्गर नदी प्रशासन की जोरदार सफलता की वजह से यहाँ के किसानों के लिए वरदान बन गई। उसको अगर आप देखना चाहो तो इस दृश्य को देखिए, जो धान के खेत लहला रहे हैं। ये घग्गर नदी का वो जोरदार नज़ारा है घग्गर नदी के किनारे से कि आप अगर देखेंगे तो इन धान के खेतों को जीवन दान मिल गया सिर्फ प्रशासन की सूझबूझ की वजह से और हमारे द्वारा सुझाए गए उस निगरानी मार्ग की वजह से। अब बात करते हैं पानी की मात्रा की। तो जिस दिन आपको लाइव करके दिखाया था उस दिन पानी के हालात गंभीर थे। राजस्थान के अंदर जैसे ही घग्गर नदी इंटर हो जाती है उसके बाद में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक हिस्से को GDC या सेमनाला बोल देते हैं, एक हिस्से को घग्गर नदी बोल देते हैं। वर्तमान में हम घग्गर नदी के तट पर खड़े हैं। घग्गर नदी का ये पानी अब वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा के नजदीक लग चुका है। आज इतने दिन चलते चलते ये पानी लगभग पाकिस्तान की सीमा के नजदीक लगा हुआ है। सीमा सुरक्षा चौकियों के नजदीक लग चुका है, जो आपको सुरक्षा की दृष्टि से दिखाई नहीं जा सकती और उनकी ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से ड्रोन की निगरानी वहां पर वर्जित है। अगर जाना भी होता है तो विशेष प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो हमने उचित नहीं समझा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो पानी चल रहा है इस टाइम में, ये यहाँ के किसानों के लिए लाइफलाइन बन गया। इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो मेरे कुछ साथियों ने आंकलन किया था और हमें बताया भी था कि पीछे से इतना पानी आ रहा है, आगे इतना कम पानी कैसे जा रहा है, इतना स्लो कैसे चल रहा है। तो पिछले 2 दिन तक भूमिगत जल स्रोत जो बने हुए हैं उनका भी एक अध्ययन किया गया है इंडस एप्लीकेशन के माध्यम से, जो वाटर मैनेजमेंट का कार्य करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसमें काम होता है। तो लगभग अगर इस इलाके की बात करूं तो 5000 के आसपास बोरवेल्स हैं जमीन के अंदर, जिनके अंदर तीव्र गति से पानी नीचे धरातल के अंदर स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है। इसकी वजह से भी पानी की मात्रा में काफ़ी कमी आई है। और धीरे धीरे जैसे ही किसानों को पता चला है, किसानों ने अपने बोरवेल्स को वापस रिचार्ज करने का, ये रीफिलिंग करने का प्रयास करने का काम कर रखा है, जिसका आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जल भूमिगत जल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सेमनाला के अंदर, तो सेमनाला के अंदर जो पानी चल रहा था वो आज लगभग 10 दिन बाद, जिसको हम GDC के कट बोल देते हैं या उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं कट्स का, किसी को डाकिडा डैर बोलते हैं, किसी को जोधा वाला डैर बोलते हैं, किसी को गोदारा वाला डैर बोल देते हैं, किसी को पूनिया वाला डैर बोल देते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप टोपोग्राफी का अध्ययन करेंगे तो सेमनाले के अंदर जो GDC के अंदर पानी चल रहा था वो कल शाम को कट नंबर 10 में प्रवेश कर चुका है। कट नंबर 10 का मतलब ये है कि ठेठ रेगिस्तान के उन दौरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, जहां अब वो जा करके मुक्ति प्राप्त करेगा। मुक्ति प्राप्त मतलब रेत के दौरों के अंदर पानी समाहित हो जाएगा, उसके आगे कहीं जाने की संभावना नहीं है। पानी वहां भी इसी रफ्तार के साथ चल रहा है, इसी तीव्र रफ्तार के साथ चल रहा है, परंतु अब प्रशासन ने वाटर मैनेजमेंट कर रखा है। कभी सेमनाले के अंदर घटा रहा है, बढ़ा रहा है, और कभी घग्गर नदी के अंदर घटा रहा है, बढ़ा रहा है। पीछे से पानी की मात्रा अभी ये जो खतरा है ना बाढ़ का, वो टला है। पानी की मात्रा में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। आंकड़ों की अगर बात करूँ तो कोई मुश्किल से 4-5 हज़ार क्यूसेक पानी के अंदर कमी आई है। ये पानी की मात्रा अभी अगले 5-6 दिन निरंतर चलने की संभावना है। इसके साथ साथ हिमाचल के जो ऊपर के शिवालिक हिल्स जो है
जहाँ से घग्गर नदी के अंदर पानी आता है वहाँ निरंतर भारी बरसात अब भी हो रही है, और उसका प्रभाव ये पड़ेगा आने वाले समय में कि इस घग्गर नदी के अंदर जल प्रवाह निरंतर बना रह सकता है। इसलिए किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है, और तटबंधों के ऊपर खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसान इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करें। जिस प्रकार से ये पाइप लगा रखी है, किसान अपने आप में समझदार होकर के इस तरह की पाइप लगाने का प्रयास करता है। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता है भारत क्लिक चैनल, और सजेशन भी देता है कि इस तरह के प्रयास नहीं करें, थोड़ा जल को और उतर जाने दें। जब आपके खेतों में आसानी से सुविधाजनक पानी लगाने लायक हो जाए उस समय इस तरह का प्रयास करें। अगर करें भी तो बहुत सावधानी के साथ करें और प्रशासन को सूचना दे करके करें, ताकि आपत्तिजनक या स्थिति खतरनाक स्तर पर आने पर तुरंत नियंत्रण में की जा सके। अगर आप चोरी चोरी करते हो, अगर कोई कटाव लग जाता है तो उसका नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको दोनों तरफ घग्गर जेडीसी के अंदर पानी कहाँ चला गया, घग्गर में कहाँ चला गया और 0 RD पे अब क्या हालात है वो भी बताया। आज लगभग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो पानी डाला जा रहा था घग्गर नदी का, संभावना है प्रशासन उन गेट्स को आज बंद कर देगा, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी की बंदी ली जाती है तो आगे लगभग 2 करोड़ की पॉपुलेशन इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर निर्भर है। जहां अभी आगे राजस्थान के रेगिस्तान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर बरसात की मात्रा कम है, वहां पानी के लिए त्राही मची हुई है। तो वहां पशुपालन के लिए भी, खेती के लिए भी और इंसानों को पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने, चीफ अभियंता ने, हमारे यहाँ के मुख्य अभियंता ने इंडेंट भेज दिया है पंजाब को, और जल्दी इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी आने की संभावना है। तो ये निरंतर फ्लो घग्गर नदी में ही बना रहेगा। आपको हमारे द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई थी ड्रोन के माध्यम से, जो प्रशासन के भी काम आई, हरियाणा के भी काम आई, दूसरे जिलों के अंदर भी ड्रोन से प्रभावी मॉनिटरिंग जोरदार तरीके से हुई। इस बारे में आपकी क्या विचार है, कृपया भारत क्लिक चैनल को जरूर बताएं। आपको हमारा ये प्रयास कैसे लगा इसके बारे में भी और बताएं, और समय समय पर हमें स्टार और लाइक्स और कमेंट्स दे करके प्रेरित करते रहें, ताकि हम हमारी रिपोर्टिंग और अच्छे तरीके से आपके साथ करें। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथियों को भी बताएं, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। हम आपको इस तरह से रिपोर्टिंग करके इससे संबंधित और भी जो जानकारी है उनको धरातल पर ले जाकर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।